फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है उस नबी की। छोटे बड़े सैकड़ों जलसे और प्रोग्राम हर साल होते हैं। ज्यादातर जलसे मदरसे या मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए होते हैं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। इस साल मैं आपके इस इलाके में ये पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं। जाहिर है ये प्रोग्राम जो लोग मुनक्किद करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। महीने महीने भर पहले से इसकी तैयारी करते हैं। बड़ी रकम खर्च होती है। फिर बड़े शौक से आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जिस गांव में जलसा होता है उस गांव के हर घर में 10-10 लोग 15-15 लोग मेहमान बन के आते हैं। दावतें होती हैं, हजारों लोग खाना खाते हैं, रात भर प्रोग्राम होता है। और मेरी अपनी जानकारी में इस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है जो आपके सीमांचल के इलाके में। यकीनन इतने बड़े पैमाने पर और रात भर का प्रोग्राम होना और आपका बैठ करके सर्दी के मौसम में सुनना, ये इस बात की पहचान है, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में कुरान और हदीस को, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का जज्बा अल्लाह ताला ने आपको दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में जलसे होते हैं, रात में इशा की नमाज के बाद शुरू होते हैं, 12 बजे खत्म हो जाते हैं। वहां तसव्वुर नहीं है रात भर जलसे। लेकिन मेरे भाइयों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ये जलसे, हमारी जो नौजवान नस्ल बैठी है, बच्चे बड़े हो गए, हर साल ये जलसे हो रहे हैं। फिर अगर ये नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछे तो वो भी कहेंगे हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, हर साल जलसा हो रहा है। बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, कभी कभी तो मुंबई से और हैदराबाद से भी उलमाए किराम को बुलाया जाता है। हवाई जहाज से, ट्रेन से उनको दावत दी जाती है, वो आते हैं और तकरीरें करते हैं। इतनी मेहनत के बाद और कौम का इतना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? इन जलसों के जरिए आपके जहन की तरबियत क्या हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? जवाब मिलता है नहीं, नमाजियों की तादाद और कम हो रही है। क्या औरतों के अंदर बेपर्दगी कम हुई? जवाब मिलता है नहीं, बेपर्दगी और बेहयाई और बढ़ रही है। क्या हमारे नौजवानों के अंदर शराब नोशी का और बदकारी का रुझान कम हुआ? नहीं, और बढ़ रहा है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी तकरीरों के बावजूद अगर हमारे समाज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है,
तो मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है, हमारी मेहनत बेकार हो रही है। हम रात रात भर कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, वो कान से बात हमारे दिल तक नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो तकरीर में आने वालों को भी, तकरीर करने वालों को भी और तकरीर कराने वालों को भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। और हमें यह सोचने की जरूरत है कि कमी कहां है और क्यों नहीं इन जलसों और तकरीरों का असर क्यों नहीं हो रहा है। पूरे पूरे गांव में, कितने गांव आपके सीमांचल में ऐसे जहां एक मदरसा नहीं है। पूरे पूरे गांव में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान सही तरीके से पढ़ना जानता हो। ऐसे भी गांव हैं आपके इसी इलाके में जहां की लड़कियां माशाअल्लाह इंटर पास हैं, बीए किए हुए हैं, बीएससी की हुई हैं, मगर कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा है, हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी है, दीन की तालीम से जीरो है, जीरो। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम एक रात में आपको मुसलमान कोई नहीं बना सकता है, कोई आपको मोमिन नहीं बना सकता है। ये आपके दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए जलसे होते हैं और ये जलसे होना भी जरूरी है। अगर ये जलसे होना भी बंद हो जाए, ये तकरीरें होना भी बंद हो जाए तो और बुरा हाल हो जाए। ये जलसे हो रहे हैं, ये तकरीरें हो रही हैं तो कम से कम बुराई को बुराई कहा तो जा रहा है, कम से कम नमाज की तरफ लोगों को बुलाया तो जा रहा है, कम से कम जिना को जिना कहा तो जा रहा है। एक ऐसा दौर भी आएगा जब जमीन के ऊपर बुराई होगी और बुराई को कोई बुराई कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और जब किसी कौम के ये हालात हो जाएं, बुराइयां हो रही हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, मगर गलत कामों से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जब किसी कौम का ये हाल हो जाए तो अल्लाह ताला की लानत और अल्लाह ताला का अजाब ऐसी कौम के ऊपर आता है। बनी इस्राइल के अंदर यही हाल आता है। वो अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, वो गुनाह के काम किया करते थे। उनके अंदर अच्छे लोग भी थे। वो अच्छे लोग बुराइयों को अपनी आंखों से देखते थे लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईला अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इस्राइल के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए। क्यों लानत फरमाई? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। बनी इस्राइल के अंदर कमी ये थी, कोताही ये थी कि वो जब गुनाह के काम करते थे तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो ये तकरीरें, ये जलसे कम से कम समाज में इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि चलो कम से कम बुराई को बुराई तो कहा जा रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर आपके सामने पेश करूं, जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे चंदा करना नहीं आता, मुझे उस अंदाज में आपके सामने अपील करना नहीं आता जो आपके अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब करके गए और जो आपके बंगला मुकर्रिरीन करते हैं और बड़े तरन्नुम से वो दुआएं देते हैं आपको और जन्नत की बशारत देते हैं। वो उस अंदाज में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों मैं इतनी ज़रूर गुजारिश करूंगा, ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, अल्लाह के घर के लिए हो रहा है। और इस मस्जिद में आपका 1 रुपया भी अगर लगा है तो जब तक वो मस्जिद है और वहां नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, अल्लाह की इबादत हो रही है, उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। लिहाजा आप आए हैं जलसे में, जो भी आपकी ताकत हो
100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी ताकत हो, आप इस मस्जिद में ज़रूर अपना ताउन दे करके जाएं, अपना चंदा दे करके जाएं, ताकि आपका जलसे में आना भी कामयाब हो जाए और अल्लाह के यहाँ आप अजर व सवाब के हकदार भी बने। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 21वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। बड़ी मशहूर आयत है, आपने भी कई बार सुनी होगी। आइए मैं एक बार उस आयत को फिर से पढ़ देता हूं और उसका तर्जमा, उसका अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि कयामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले भी? इस आयत पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोजा नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है, उस नबी की जिंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का बियाह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। दिवाली का त्यौहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों।